एक रिश्ते में शामिल दो अफराद में से एक नाकाम और दूसरा कामयाब नहीं होता। दोनों कामयाब या दोनों ही नाकाम होते हैं। सास अच्छी और बहू बुरी नहीं हुआ करती। दामाद अच्छा और ससुर बुरा नहीं होता। बाप हमेशा सही और बेटा हमेशा गलत नहीं हुआ करता। शौहर दुरुस्त और बीवी गलत नहीं हुआ करती। दो दोस्तों में से एक मुकम्मल सही और एक मुकम्मल गलत नहीं होता। दो अफराद पर मुश्तमिल कोई भी ताल्लुक दोनों अफराद की कामयाबी या नाकामी का ऐलान है। ऐसा नहीं होता कि मैं तो दुरुस्त हूं लेकिन मुझे सारी दुनिया ही गलत मिले। नहीं, ताली दो हाथ से बजती है। एक हाथ हिट जाए तो खाली हाथ अलविदा कह सकता है, मुसाफहा नहीं कर सकता। समझ लीजिए, जिस शौहर की बीवी अच्छी नहीं इसलिए वो बाहर मुंह मारता है, उसूल ये कहता है कि सिर्फ वो बीवी नहीं बल्कि वो शौहर भी नाकाम है। जिस ससुराल को बहू अच्छी नहीं मिली इसी बहू को ससुराल भी आइडियल नहीं मिला होता। रिश्ते की कामयाबी या नाकामी की जिम्मेदारी का बोझ 50-50 नहीं होता। रिश्ते में शामिल दो अफराद में से एक को बरतरी हासिल होती है उम्र की, माश की या ताकत की। जिसके पास ताकत है जिम्मेदारी भी इसकी ज्यादा है। सास को होम ग्राउंड पर खेलने की बरतरी हासिल है। बहू नई जगह आई है तो जिम्मेदारी सास की ज्यादा है कि वो बहू को दुरुस्त माहौल मुहैया करे। जब सास बहू को नीचा दिखाने की पहली कोशिश करती है वहीं वो अपना दर्जा फजलत खो देती है और नाकाम सास बन जाती है। बाद में भले ढंडोरा पीटती रहे कि मुझे बहू अच्छी नहीं मिली, रिश्ता इसने नाकाम बना दिया होता है। और ज्यादातर बहुओं की भी ये गलती होती है कि अपने घर से ज्यादा मेका को तरजीह देती हैं। ससुराल की छोटी से छोटी बात मेका पहुंचाना फर्ज समझती हैं। हर बात में कीड़े निकालती रहती हैं। आखिर में यही होता है कि या तो तलाक लेके बैठ जाती हैं या फिर ससुराल से निकाल दिया जाता है। इस टाइम सारा कसूर ससुराल का लगता है, लेकिन गुजारा करने के लिए कुछ बर्दाश्त भी करना पड़ता है। घर बचाने के लिए कुर्बानी देनी ही पड़ती है। जो शौहर मोहब्बत, इज्जत, उल्फत और वफा की बजाय अपनी बीवी को दौलत, रोटी, कपड़े या धमकी के जोर पर बीवी बना के रखता है, वो जिस्म तो कैद कर लेता है लेकिन बीवी के दिल, जहन और रूह की बगावत का सामना करता है। दूसरी औरत या दूसरी शादी की धमकी हर दफा बीवी को शौहर से आजाद किए चली जाती है, हत्ता कि एक रोज वो खुद इस कच्चे धागे को तोड़ने के दर पे हो जाती है। वालिदैन और औलाद के रिश्ते में मजबूत बुनियाद पर पायदार ताल्लुक की इमारत उठाना वालिदैन की जिम्मेदारी है। याद रखें, बच्चे हमसे होते हैं लेकिन हमारे लिए नहीं होते। उनका जमाना और है। अगर वो वालिदैन के साथ अच्छा बर्ताव रखें तो ये एहसान के दर्जे में आता है। वालिदैन को उफ न कहना उनका फर्ज है, लेकिन मोहब्बत और फर्मा बरदारी वालिदैन की तरबियत से पैदा होती है। हर रिश्ते में दोनों फरीक कामयाब होते हैं या दोनों ही नाकाम। जिद व अना के रिश्ते में दोनों फरीक जीत जाते ही हैं, बस रिश्ता हार जाता है।